बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इमरान खान ने आज नए आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को ट्वीट के जरिए मुबारकबाद पेश की। खान साहब ने अपनी ट्वीट में कायदे आजम की एक तकरीर का हिस्सा भी ट्वीट किया और साथ ही कहा, उम्मीद है नई अस्करी क़यादत मिल्लत और रियासत के मापैन 8 माह में जन्म लेने वाले एतमाद के फुकतान के खात्मे की सबील करेगी। रियासती कुव्वत आवाम ही से कशीद की जाती है। इनके जवाब में मरियम नवाज साहबा का ट्वीट आया और इसमें इनका कहना था, आपकी याददाश्त 2018 तक नहीं जाती जब आपने चंद अफसरों के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, इन अफसरों को मुतनाज़ बनाया और इनके मुस्तकबल तबाह किए। कायदे आज़म के यह फरमान उस वक्त याद नहीं आया। आपकी सियासत आपके हाथ, आंखें और कानों की रुखसी के साथ ही दफन हो गई। ये दोनों ट्वीट्स मुकदमे हैं और ये दोनों अपनी जुबान से कह रहे हैं कि अस्करी क़यादत बदलने के बावजूद फौज पर सियासी खींचातानी जारी है। एक फरीक फौज को कह रहा है कि आप पिछले 8 माह को अंडू कर दें, जबकि दूसरा फरीक चीजों को 2018 से अंडू करना चाहता है। क्या यह फौज को मुदाखलत की खुली डुली दावत नहीं है? हम आज के शो में यह भी डिस्कस करेंगे। और पंजाब की सूरत हाल में एक और टर्न आ गया। स्पीकर ने नून लीग के 18 अरकान को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर रखा है और इन अरकान की मुअत्तली से इत्तेहादियों की मजीद 18 नशिस्तें कम हो गई। लिहाजा इन हालात में नून लीग चौधरी परवेज इलाही को कैसे फारग कर सकेगी? यह सवाल भी बहुत अहम है और कल नून लीग शायद लाहौर में कोई सरप्राइज भी देना चाहती है। वो क्या होगा, हम यह भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। कंवल शोजफ साहिबा हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। और हमारे सीनियर सहाफी और दोस्त मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ है। बस ये फरमाइए सर, ये इमरान खान साहब की जो ट्वीट है उसमें कायदे आज़म साहब के एक फरमान का हवाला भी दिया गया है और उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी डेवलप हो गई और उसमें उन्होंने कुछ मुतालबा भी किया है कि 2000 नहीं बल्कि उन्होंने कहा 8 महीने पहले से जो चीजें उनको अंडू कर दी जाए। तो इसका मतलब ये उससे पीछे नहीं जाना चाहते। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि जो कायदे उनका फरमान है वो सिर्फ 8 महीने तक महदूद रहना चाहिए। शुक्रिया चौधरी साहब। कायदे आज़म के फरमान पर अगर अमल किया जाता तो जाहिर है पाकिस्तान में ना मार्शल लॉ लगता, ना नजरिया ज़रूरत आता, और ये दो चीज़ें नहीं आती तो मशरक़ी पाकिस्तान का अलमिया भी नहीं होता। तो अगर इमरान खान साहब 8 महीने का एनालिसिस करना चाहें तो ज़रूर करें, लेकिन उनको एनालिसिस 75 साल का करना चाहिए। और 75 साल में जिस जिस हुक्मरानों ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर किसी भी अपने मुखालिफ को जो है नीचा दिखाया, वो सब के सब इसके जिम्मेदार हैं। मैं सिर्फ इमरान खान को इसका जिम्मेदार नहीं, पाकिस्तान की हर सियासी क़यादत ने कभी ना कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ साजबाज करके दूसरी अपने मुखालफिन की हुकूमतें गिराई हैं, हुकूमतें बनाई हैं। हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट किस हद तक अपने आप को सियासी उससे दूर रखती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आपने गेट नंबर 4 का दरवाज़ा बंद करना है तो उससे बहुत से सियासी यतीमों की बेरोजगारी में तो इजाफा होगा, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मजबूत होगी। तो अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट को, इसमें कोई शक नहीं। और ये जो आज एक पॉलिटिकल कंफ्यूजन है, ये अगर आज से 40 साल पहले हो जाता तो पाकिस्तान आज ट्रैक पर होता, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, लेकिन ये याद रखें कि ये जो है ना फौज को दावत देना, इसमें चौधरी परवेज इलाही साहब सबसे आगे हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में कहा था कि इन्हें मैं 10 मरतबा यूनिफॉर्म में सिलेक्ट कराऊंगा सदर, आपको याद होगा। और वो आजकल पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी हैं। चौधरी साहब 2007 में, और ये मैं बिल्कुल आई विटनेस अकाउंट बता रहा हूँ, 2007 में जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सुप्रीम कोर्ट ने जो माजूली थी वो बहाल कर दी, ये गालिबन जून या जुलाई का टाइम था 2007 में, तो परवेज मुशर्रफ ने एक इजलास बुलाया। उस इजलास में सारे लोग जो कंसर्न थे वो मौजूद थे और परवेज मुशर्रफ ने कहा मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि मैं रिजाइन कर दूं क्योंकि मैं हार गया हूं, सीधी सी बात उन्होंने कहा, मुझे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना चाहिए। और दूसरे ये कि मैं फ्रेश इलेक्शंस करा दूं। उसमें जिन्होंने फ्रेश इलेक्शंस और इस दोनों ऑप्शंस को रिजेक्ट किया वो चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात थे। इन्होंने कहा कि जी क्या जरूरत है आपको इस और वक्त, इसका जिक्र चौधरी शुजात साहब ने अपनी किताब में भी किया हुआ है क्या, और एग्जैक्टली यही चीज। और ये भी आप देखें, ये भी हमारी सियासत का अलमिया है कि 2002 में
ये बात मुझे महराज मोहम्मद खान मरहूम ने बताई थी 2002 में, जब परवेज मुशर्रफ से इमरान खान मिलने जा रहे थे। तो पहला तो ये डिस्कशन हुआ कि हमें नहीं मिलने जाना चाहिए। हामिद खान तो नहीं गए, लेकिन महराज साहब उनके साथ गए। तो महराज साहब ने कहा कुछ हासिल नहीं होगा। जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो परवेज मुशर्रफ के साथ चौधरी बरादरान बैठे हुए थे और परवेज मुशर्रफ ने इमरान खान साहब से कहा कि हमें नून लीग को हराना है, तो उसके लिए चौधरी को मजबूत करना ज़्यादा ज़रूरी होगा। इमरान खान जब उस इजलास से बाहर आए तो उन्होंने कहा ये भी वैसा ही निकला और इसने चोरों डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत करने का फैसला किया। उस दिन इमरान खान ने मुशर्रफ साहब के साथ अपना नाता तोड़ा था। तो हमारी पॉलिटिक्स के बड़े अलमिया रहे हैं, हमारी पॉलिटिक्स में बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस रही हैं और इन चीजों को हमें रियलाइज कि चौधरी शुजात साहब ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ एनआरओ हो रहा था तो एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जब मुझसे पूछा गया तो मैंने जनरल मुशर्रफ साहब से यह कहा था कि आप एनआरओ इनको दे दें, लेकिन इन्हें वापस ना आने दें पाकिस्तान, ताकि अगर ये आएंगी तो हम इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। तो उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ साहब यूनिफॉर्म में थे। तो ये सारी हिस्ट्री है। तो मेरा ख्याल है अगर हमने इस हिस्ट्री को ठीक करना है तो कायदे-ए-आज़म के फरमान को थोड़ा सा पीछे लेके जाना पड़ेगा, फिर जाके चीजें ठीक होंगी। ये फरमाइए अफनान साहब कि आपकी तरफ से मोहतरमा मरीम साहबा की तरफ से भी रिस्पांस है और उसमें उन्होंने कहा कि 2018 का उन्होंने ज्यादा जिक्र किया, लेकिन उससे पीछे आप भी क्यों नहीं जाते? सर पीछे जाए ना थोड़ा सा। देखिए, हम तो 2013 में भी जाने के लिए तैयार हैं, 2008 में भी, 2002 में भी, 97 में भी, हमें कोई मसला नहीं है। आप जितना पीछे जाना चाहे। मैं ये समझता हूँ जनरल ज़ियाउल हक तक जाना, ठीक है, 85 तक चले जाए। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर सियासतदान हो या कोई इंसान भी हो, उससे अगर अपने उसमें कोई गलती हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि फर्ज करें अगर गलती हुई 1985 में तो आप उसको 2000 मामला, इनको भी तो गलती करने है ना। आप चाह रहे हैं कि हमने कर ली है लेकिन दूसरा ना नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने तो अगर अपनी गलती से की, सीखा, उसका खमियाजा भुगता, फिर चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी किया, फिर ये सारा कुछ करके हम तो उस प्रोसेस से गुजर गए। लेकिन इसका मतलब ये, वरना तो फिर हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप वही गलतियां अगर करते रहेंगे सारे के सारे की, हर बंदा 22 करोड़ बंदा कहेगा मैंने भी वही वाली गलती करनी है, फिर मेरा हिसाब पूरा होगा, फिर तो कभी भी नहीं खत्म होगा ये मामला। बात ये है कि लेकिन फिर मरियम साहिबा को ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें कहना चाहिए चाहते कि इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं और वाकई कायदे-ए-आज़म एक ऐसा पाकिस्तान चाहते थे कि जिसमें फौज का काम सिर्फ रियासत को सर्व करना, हुकूमत की सपोर्ट करना नहीं, रियासत को करना सपोर्ट। तो ये कह देती तो आज ये मामला इस तरह होता। उन्होंने अगर बात की है तो आपको उनको आज सपोर्ट करना चाहिए था। मैं तो बिल्कुल ये कहते हैं, इस बात को सपोर्ट कर रहा हूँ कि फौज का क्या बिल्कुल कोई रोल नहीं होना चाहिए और उसको पीछे जो है वो जो रोल कायदे-ए-आज़म ने बताया है और जो रोल हमारे आइन में उसके मुताबिक, और वही बात अब हम भी कर रहे हैं, वही बात जो है एस्टेब्लिशमेंट ने भी की है टाइम एंड अगेन कि हम ए पॉलिटिकल है, जो यही बात हमारा आइन भी कहता है और यही बात मरियम नवाज साहिबा भी कह रही है। और देखें, बात यह है कि अगर फौज सियासत में ना होती तो शायद बहुत सारे सियासतदान जो है वो उनकी इंगेजमेंट भी ना होती और मामला शायद बहुत मुख्तलिफ होते। तो अभी भी अगर हम अपनी गलतियों से सीख लें, ये मतलब कोई ऐसा मसला नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि फौज को सियासी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, आप ये चाहते थे कि फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आज इमरान खान साहब भी सेम पेज पे हैं, तो मेरा ख्याल है आपको उन्हें आज सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, हम तो देखिए इमरान खान साहब ये भी कहते हैं ना साथ कि अगर आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं तो फिर रोका क्यों नहीं। ये तो फिर सियासत वो वाली बात ना हुई ना। फिर वो ये कहते हैं कि न्यूट्रल जानवर होता है, ठीक है, और जानवर जो है वो घर लुट रहा था, चौकीदार न्यूट्रल हो गया। नहीं, वो चले गए सर, जिनको वो कह रहे थे ना। नहीं, लेकिन दी आर्ग्यूमेंट देखे ना, ये आप यू कैन नॉट प्ले बोथ साइड्स ऑफ द गैलरी। ठीक हो, आप आर्ग्यू ये कर रहे हैं कि कायदे-ए-आज़म की बात ये क्या है और साथ ही आप ये कह रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं सपोर्ट किया, मुझे अगर सपोर्ट करते तो ये ना होता। तो फिर आप कंसिस्टेंट तो हो ना। ये तो देखें, ये तो नहीं हो सकता ना कि आप ये कहें कि मेरे जब मामला आएगा तो आप जो है वो मुझे सपोर्ट करें, लेकिन बाकियों के मामले में आप पॉलिटिकल हो जाए। अच्छा कमल साहब, जो ट्वीट है ना इमरान खान साहब की, उसके अंदर शिकवा भी है और एक मुतालबा भी है। और शिकवा तो ये है कि जो कायदे-ए-आज़म कौल है उसके मुताबिक पाकिस्तान के फौजी और यानी अस्करी इदारों को करना चाहिए, ठीक है। और मुतालबा ये है कि जो पिछले 8 महीनों में हुआ है उसे अंडू कर दिया जाए। तो फिर आप उसी फौज से मुतालबा भी कर रहे हैं साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब। देखिए, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ और जो इन्होंने आर्गूमेंट दिया है या आप जो बात कर रहे थे, परवेज इलाही साहब की भी अभी जिक्र खैर हुआ है, वो मैं सारे का क्विकली आंसर कर दूं। परवेज इलाही साहब ने जो बयान दिया था, जो आपने बताया, उसके बाद वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो अपने आप को जमहूरी जमात कहती है पीपल्स पार्टी, उन्होंने उनको अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया था। और जरदारी साहब जो अभी इस वक्त कहते हैं जी हम तो जमहूरियत के अलम बरदार हैं, इस मुल्क में हमने कुर्बानियां दी हैं।
और उनकी बेगम जो है वो कुछ और कहती रही और इन्होंने कुछ और किया। तो ये यहाँ पे कहने में करने दें, आपको नहीं करना चाहिए। मैं कह रही हूँ ना जी, मैं बता रही हूँ, कॉल और फेल का जो तजाद है वो सामने रखना चाहिए। अभी जो ये आर्गुमेंट दे रहे हो, जो मरियम ने ट्वीट किया, मैं उस पर आ जाती हूँ। मरियम बीबी पीडीएम को लीड करती रही फजलुर रहमान साहब की मौजूदगी में, और बिलावल साहब भी लीड करते रहे। मैं और आप यहाँ बैठ के बहुत सारे प्रोग्राम्स करते रहे। आप ही के प्रोग्राम का हवाला दूंगी। पहले तो आप गुजरावाला की स्पीच याद करिए, मरियम बीबी की। उनके वालिद जो बहुत बड़े कहते हैं जी वोट को इज्जत दो, मैं तो अब बहुत जमहूरी हो गया हूँ, पैदाइश में जनरल जिया के दौर की हूँ, बाकी तमाम डिक्टेटर से होता हुआ आया हूँ, लेकिन अब मैं बहुत जमहूरी हो गया हूँ। वो आप उनकी स्पीच देखें, रिटायर होने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेके उन्होंने कहा कि आपने हमारी चलती हुकूमत गिरा दी, और यही उनके ऊपर मुद्दा था। फिर उसी जनरल बाजवा के दौर में इनकी हुकूमत जिस तरीके से मैजिक हुआ, और वो सिक्योरिटी की मीटिंग्स का मैं हिस्सा रही, क्योंकि मैं डिफेंस कमेटी की मेंबर भी हूँ गलती से, एक फौजी की बेटी भी हूँ, और बहुत सारी चीजों को जानती भी हूँ, डायनामिक्स भी समझती हूँ। उसके बाद आज जो ट्वीट की है, वो ट्वीट इमरान खान साहब ने फाउंडिंग फादर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अनडिस्प्यूटेडली जो पूरे पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर है, उनको कोट किया है कि, और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी उनकी बात पे चाहिए था। ये आइन में साफ इसलिए लाई क्योंकि ये भी यही बात है, कोर्ट होना चाहिए। आपको आपका हक है और ये फर्ज भी है कि सियासतदानों को ये चीज याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत कैसे होनी चाहिए और फौज का क्या अमल दखल होना चाहिए सियासत में। ये बात दुरुस्त है, लेकिन क्या ये कोटेशन आपको 4 साल पहले नजर नहीं आई थी? जी हमें तो आई, हमने तो कभी कहा नहीं। 2018 में नहीं देखी मेरा, 2018 में भी आई, उस वक्त भी आई जब हमारी 15 से 20 सीटें जो है वो छीन ली गई। वो जो सिस्टम गिरा था, और जिस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब ने रात को कमर जावेद बाजवा साहब को फोन किया, तो जो DGISPR ने माना भी है, उस वक्त सीटें किसी और की नहीं जा रही थी, उस वक्त PTI की सीटें जा रही थी। चिन्योट से हमारी सीट गई, सरगोदा से हमारी सीट गई, ख्वाजा आसिफ साहब वाली सीट गई, इस समय 10-15 सीटें और भी गई। जनरल बाजवा साहब ने सीटें आपकी जी देखिए, वो जनरल बाजवा साहब ने की या उनको किसी और ने कहा, अब मेरी बात सुने। आप ही का ये प्रोग्राम है निकालने, पिछले 1 साल के प्रोग्रामों में मैं बैठी हुई हूं, मैं आपको क्लिप भेजूंगी। यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनके खेलदास साहब हैं, एक वो बैठे हुए थे, एक पीपल्स पार्टी के मोहतरम बैठे हुए थे, और वो कह रहे हैं कि आपके हाथ में अब कुछ नहीं है, डील हो गई है, डील की बात हो रही है, डील हो गई, नवाज शरीफ से डील हो गई। देखिए ये और एक मिनट जावेद साहब, इजाजत दीजिए ना, मैं 2018 के बाद की बातें कर रही हूँ। 2018 का जनरल बाजवा साहब ने जाने से पहले बेशुमार हमारे साथ मीटिंग्स की जर्नलिस्टों के साथ, उन्होंने हर एक चीज बताई, उसमें उन्होंने अपनी सारी गलतियों का एतराफ किया, और उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा कि हमने ये किया और ये गलत था, और अब हमने फैसला कर लिया कि अगले 20 साल तक हम किसी किस्म की सियासी गलती नहीं करेंगे। मुझे 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ, मैं वहां से थोड़ा सा आगे कनेक्ट कर दूं। उन दिनों के तमाम प्रोग्राम्स में डील का जिक्र हुआ। हिना परवेज भट्ट साहिबा ने बारहा डील की बात की, अली परवेज मलिक साहब के साथ में प्रोग्राम में बैठी, उनका सारी डिस्कशन नवाज शरीफ के साथ हो गई। डील जो ये गेट नंबर 4 की बात कर रहे हैं। अब आ जाए जी जनरल बाजवा साहब, ये कि इनके साथ डील नहीं होनी चाहिए। डील की सिर्फ आपके साथ नहीं, हमारे साथ तो ये प्रूव करे ना, आए प्रूव करें। हाँ जी चलें। 1 मिनट, अब अगली बात सुनिए, 1 मिनट, अगला बताएं। वो तब्दीली के साल में हमने वोट लिए, आप प्रूव करें। कराची की 1 मिनट है ना, 2013 में हम तो लेके गए ना, प्रूफ किए हमने, वो जो 4 हल्कों का हमने तो प्रूफ किया। 1 मिनट, 3 हल्के हम जीते। आपके सारे इत्तेहादी कह रहे हैं, आपके इत्तेहादी, आप तारिक बशीर चीमा साहब से हमारे वो इत्तेहादी कहां से हैं? एमकेएम से बोल रहे, वो तो सारे लोटे इत्तेहादियों की आप बात ही ना करें। 4 साल आपके साथ रहे, जिनको आधी रात को फोन गए हैं, आप पार्टी से खालिद मक्सी साहब से पूछिए, खालिद मक्सी साहब से पूछ ले, मेरी इजाजत देना, खालिद मक्सी साहब से पूछे। असलम बुतानी साहब ने तो असेंबली में खड़े होकर बात की है इनकी मौजूदगी में, मेरे तो साथ उनकी मुंहमारी होगी कि रात के 2 बजे मैंने पूछा आपको पार्लियामेंट लॉजेस में अचानक रात के 2 बजे क्यों मीटिंग्स याद आती हैं, दिन के टाइम क्यों नहीं मीटिंग्स हो सकती हैं? तो मैंने कहा दो चीजें देखिए, इमरान खान साहब ने खुद ये तस्लीम किया, इजाजत दीजिए, इमरान खान साहब ने खुद ये तस्लीम किया, बिल पास करवाने के लिए पार्लियामेंट से एजेंसीज को कहना पड़ता था, इजाजत दीजिए, लोग लाना पड़ता था। ये जो रिजीम का डिक्लेरेशन हुआ, परवेज लाई साहब ने ये कहा कि कब तक नैपीज बदलते रहेंगे आप, बोलने देना, गो से उतारे। उसके बाद वो वहां से उन्होंने माजरत भी की ना। मेरी सिर्फ इतनी अर्ज सुन लें, जो साइफर की इन्वेस्टिगेशन की बात की थी, वो उस इन्वेस्टिगेशन पे कहां पे क्यों टांगती हैं सबकी? उस पे आपने 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स बुला ली, पूरी होने देना, साजिश नहीं तो मुदाखलत मान ली। अब कमर जावेद बाजवा साहब के बयान पे आ रहे हैं, मुझे इजाजत देखिए, बात ये है, रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा साहब साइफर को से मैं इतना पूछना चाहूंगी, रियलिटी समझ लेते हैं सर, मेरी एक अर्ज तो ये अमेरिकी सफीर से क्यों मिलने हैं, जान की अमान पाऊं तो एक सवाल सिर्फ पूछना चाह रही हूं, क्या उनके पास ये इख्तियार है कि जब दिल करे इससे हटके काम कर लें, जब दिल करे कह के अब हमने डिसाइड कर लिया आगे से हम नहीं करेंगे?
इस पे क्या कोई ट्रायल हो सकता है, इस पे क्या कोई एहतसाब हो सकता है, या उनकी अपनी मर्जी है? मर्जी कायदे आजम ने बताया कि नहीं है, बस ये सवाल था। आप जब हुकूमत के अंदर थे तो आप क्यों नहीं बोले उस वक्त? हम तो बोले हैं, अब बोले हैं तो उसका नतीजा भुगतना है ना। वो दूसरा दे दें। आप इन नजरियातियों से पूछे, बोलने पे हमारे लोगों को नंगा करके मारा गया, मेरा ट्रायल हुआ, इनसे पूछिए। ये जो वोट को इज्जत दो, एक मिनट सिर्फ गुजारिश, आखिरी जुमला सुन ले। मरियम बीबी नजरियाती हो गई, नवाज शरीफ नजरियाती हो गई, पूरी पार्टी नजरियाती होगी, क्यों इन्होंने गेट नंबर 4 का सहारा लिया? हमने नहीं लिया। 3.5 साल तो आप गेट से उठे नहीं हैं। आप आज कह रहे हैं, आप आज कह रहे हैं, कल अभी इकोनॉमिक आपकी क्राइसिस आ गया है, ये क्यों गए उनसे भीख मांगने के क्यों गए? और आप इलेक्शंस पे क्यों नहीं जाते? क्यों फोन पे डिक्टेशन ले रहे हैं? सवाल का जवाब ले लें या सवाल पे सवाल ही पूछने जाए। मुझे ये बताएं, हमने तो ये हमारे जब से हुकूमत आई है, फौज ये कहती है हम पॉलिटिकल हो गए। इनके दौर में एक पेश था, ये हमें भाषण दे रहे हैं, ये कहते थे कि मैं की बात ना करें, मैंने आपकी बात नहीं की, ये आप 2-3 लोगों की बात कर रहे हैं। जो एलसी लगा के आपको उन्होंने जोड़ा है ना, वो ये पॉलिटिकल नहीं करते। गुजारिश सुन लें, आप बीच में बोलती, फिर आप भी बोलती रहे, मुड़ जाते हैं, कहते हैं फिर आपको कुछ मैं बोलूंगा फिर आप बुरा मान जाएंगी। बस बात ये है कि आप आज भी बोलते हैं कि न्यूट्रल जो है वो जानवर है। क्यों बोलते हैं आप ये? आप आज बोलते हैं कि जी मेरा अगर मैं नहीं कर सकते तो रोक लेते हैं उनको। क्यों बोलते हैं आप? अगर इतने जमहूरी वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं, आप बोलते हैं। असद उमर ने कल बोला है कि ISI को क्या कहते हैं, हमारे बंदे पूरे करके देती थी, कल बोला है। बिल्कुल सही बात। तो यार आप आर्टिकल 6 पहले खुद लगेगा, फिर आप दूसरों को भाषण दें। ऐसे थोड़ी होता है। कहते हैं मुझे एक बात, मेरी गुजारिश सुनिए, मेरी डिबेट में आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा बुरे। अच्छा, वैसे आप अपनी बारी पे बात किया करें, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक इशू से ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदी। मल साहब ये फरमाइए, कभी ये गेट नंबर 4 बंद भी होगा और सियासतदान कभी उस तरफ को देखना बंद भी करेंगे और अपने मामला खुद सेटल करेंगे कभी? देखिए चौधरी साहब, मीसाके जमहूरियत जो था वो बहुत अच्छा मुआहिदा है। अगर इवन PTI के लोग भी अगर उसे पढ़े ना, उसकी लेटर एंड स्पिरिट में पढ़ें, अगर वो लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट होता, और सिर्फ वो मुआहिदा नहीं है, उस मुआहिदे से पहले एक इतराफ भी है दोनों की तरफ से कि हाँ, हम एक दूसरे के खिलाफ हमने साजिश की, हम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हुए। ये इतराफ होने के बाद मीसाक़े जमहूरियत हुआ था। आज जरूर अभी आप माजी की बातें करते रहें, एक दूसरे पे ये कीचड़ उछालते रहेंगे। आगे बढ़ने का क्या रास्ता है? आगे बढ़ने का बहुत सीधा सा रास्ता है। इन तमाम सियासी जमातों को बशमूल PTI एक मीसाक़े सियासत करना पड़ेगा। और मीसाक़े सियासत की बुनियाद क्या है? मीसाक़े सियासत की बुनियाद है आईन, कानून, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, कानून की हुक्मरानी, किसी भी डिक्टेटर से किसी भी तरीके से, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट से किसी भी तरीके से कभी भी उस तरफ रुख ना करना। इस्लामाबाद की पॉलिटिक्स इस्लामाबाद में रहे, पिंडी ना आए। पिंडी को इस्लामाबाद में नई पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और पिंडी ये पोजीशन, और ये जब तक आप ये नहीं करेंगे, और अगर आप पिंडी के रास्ते ही इस्लामाबाद आते रहेंगे, तो कभी भी आप इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं ला सकते। कभी भी इस मुल्क में आप आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं कायम कर सकते। मतलब इसमें एक और चीज, एक और नुकता भी है जो आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल भी कभी भी इमरान खान को इनके साथ बैठने की इजाजत नहीं देगी, क्योंकि आपको वहां पे मामला सेटल करने होंगे पहले। और अगर आप वहां पे पोलराइजेशन की तरफ जाते हैं, आप वहां पंजाब में असेंबली का इजलास मुअत्तल नहीं करते, और 18 रुकन नून लीग के आपने उनको 15 इजलास के लिए मुअत्तल कर रखा है, आप उनको अंडू नहीं करते, फिर आप वफाकी हुकूमत को नहीं मानते, और वफाक जो है उस गवर्नमेंट को नहीं मानता, तो ये कभी सेटल नहीं कर सकेंगे एक दूसरे के साथ। देखिए जय साहब, ये सारी चीजें सेटल्ड हो सकती हैं अगर आप मीसाक़े सियासत करेंगे। अगर आप, मसला ये है कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा एक दूसरे के लिए, आपको एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप अपनी पोजीशंस पे रहें। आप समझें PTI जिस तरह पोजीशन पे है, PTI समझती है कि आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ या XYZ जिनको भी वो रहे, लेकिन वो कानून के रास्ते ही सजा होगी ना उनको। कानून की हुक्मरानी कायम होगी तो इंसाफ होगा ना।
आप आइन पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होगी तो डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी ना। बिल्कुल सही जब बात। तक इन बुनियादी किसी चीजों एक पर नुक्ते पे आपको इत्तेफाक करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करते तो मामला नहीं चल सकेंगे। कमल साहब, वैसे ये आपस में बैठ के मामला क्यों नहीं सेटल कर लेते आप? देखिए, पहले तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मैं अर्ज कर दूं, मजहर साहब बहुत सीनियर हैं और बड़ी अच्छी इन्होंने बात की। मैंने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की 23वीं शेख बड़ी दफा आपके प्रोग्राम में भी कोट की। 2006 में आया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, 2008 में आई पीपल्स पार्टी की हुकूमत। उसके बाद क्या हुआ आपने वो खुद देखा। वो तोड़ दिया उन्होंने। वो सबसे और पहले उसमें सबसे पहले आप बताइए जो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने तोड़ा था। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ काला कोट पहन के तो इनके मियां साहब भी गए थे। मैं आपको पहले कह रहा हूं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का दूसरा नाम मुकमुक आया, अभी इकट्ठे होकर बैठ गए। जब इनको चाहिए होती है, हुकूमत चाहिए होती है और एस्टैब्लिशमेंट से बैकडोर राब्ते चाहिए होते हैं, तो ये है कि ये आपके सामने जो आयन पड़ा हुआ है ना, ये 6 मरतबा टूट चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये है, इसकी सेंटिटी कायम है। वो ठीक है, इन्होंने वायलेशन की अब मुझे इजाजत देना, मैं लेकिन जरा इसके अपना बावजूद आर्गुमेंट चार्टर कंप्लीट। ठीक है और वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल उसी के अंदर है। आप वोट को इज्जत दो के खोखले नारे लगाते रहे। और जिस वक्त हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए, मैं सामने मौजूद थी, हमें ये इन्होंने जिसको राना सनाउल्लाह को बनाया हुआ, वो ठट्ठे मार के कहे, देखें जी आम आवाम थी 500 जिधर मारने थे ना जी, शेलवाम ने 650 मारे, वहां पे आप बर्दाश्त की बात कर रहे हैं। जहां इमरान खान पे, एक मिनट मुझे दीजिए जावेद चौधरी साहब, मेरी पूरा आर्गुमेंट सुने। 28 FIR आपने इमरान खान पे समेत दहशतगर्दी की 14 FIR आपने कल से स्वाति पे काट राना सनाउल्लाह पे झूठा केस बना दिया, 1500 किलो हेरोइन का मेरे पे केस बनाया। जनरल साहब ने बनाया था, जनरल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप आए ना हुकूमत में, करें उनका बैठे हुए थे, वजीर साहब बैठे थे, करें कैबिनेट करना पड़ के झूठ बोल रहे हैं यार। 14 आपने FIR आजम सवाती पे काट अपनी तकलीफ है, दूसरे बात करने दे ना, तकलीफ जिसकी भी है वो सुन ले। फाशिज्म की इंतहा कर दी है, कभी सर कुचल दो, फितना है, मार दो, गोली मार दो, उड़ा दो, खत्म कर दो इनको, मसल दो, ये यूथी है फलाने, ये कौन सी जुबान है? जब आप डाकू कहेंगे, कौन सी जुबान है? और जब आप मीर जाफर और मीर सादक कहेंगे, और डाकू FIA ने कहा, जब आप मुश्किल से पकड़ना चाहेंगे, जब 15-15 किलो हेरोइन डाल देंगे तो क्या करेंगे? आपकी सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया का हमने तो नहीं कहा, इन पे केसेस प्रूव हुए, इनको जेलें हुई। आपका लीडर बनाया लोग, अभी इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। नहीं तो वो तो आपकी फरमाइश पे हुआ, तो वो भी आपकी फरमाइश पे वो भी आपकी फरमाइश पे हुआ था। ये सारी बातों के साथ तो फरमाइशी प्रोग्राम अगर राना सनाउल्लाह को देखिए इसका और मरियम को ये आगे करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ तसादुम चाहते हैं, ये फाशिज्म चाहते हैं। एक ही हल है कि आप इन सबको उठा के बैरी जहाज में बिठा के डबो दें, या ये आपको उठा के बैरी जहाज में बिठा के, इसके अलावा कोई हल है? आप बताइए जावेद चौधरी साहब, आखिरी सुन ले, तेरा जमाते एक तरफ, हम लोगों ने इलेक्शन करवा लिया, आवाम को डिसाइड करने हमने चार्टर डेमोक्रेसी किया और हमने ये करके दिखाया कि हम डिस्पाइट आवर डिफरेंसेस हम एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। और ये जो है मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बिल्स भी ऐसे हुए हैं, हालांकि इस तरह की जहाँ पे बातचीत हो रही है वहां पे काम कहाँ होता है, लेकिन आपका बिल हमने बंदा कह रहे हैं का बिल, मेरी गुजारिश सुन लें, आपका बिल अभी वो कह रहे हैं जी हमें वहां से STGA का बिल के ऊपर हमने इनको अभी नैब के बिल पे जो बात हुई है जो मजीद वहां से डिक्टेशन आई है एस्टैब्लिशमेंट से, उन्होंने क्यों किया? अभी आप बताइए ना, मुफ्ता इस्माइल साहब की बयान पे क्या आपकी गुजारिश तो सुन लेना। क्या कहते हैं, बात ये है कि काम तक वो इनके काम का बात नहीं कर सकते तो काम का आप सोचे क्या कहते हैं, जवाब देंगे तो क्या कहते सुनेंगे, इलेक्शन पे बता देंगे, बातचीत ही अगर आप नहीं करने देंगे तो किसी को। मुझे आप ये बताएं कि गुजरावाला की स्पीच के अंदर हमने कौन सी ऐसी बात की थी जिसके ऊपर आपने गालियां दी हैं उनको, कल आपने गंदी गंदी गालियां दी, आप अगर नंगी गालियां दी आपने उनको, अगर पैमरा उनसे कंट्रोल अभी भी आज भी तो फिर आपकी और हमारी सबकी स्पीचेस बंद होंगी। आप नजर अब्बास साहब ने आपको समझाया है ना, मैं आपको बात कि बरास्ता पिंडी ना होकर आए, तो आप बरास्ता आवाम आए ना करें ना, आवाम के थ्रू आए। हम तो कह रहे इलेक्शन अनाउंस करें, बूट पॉलिश कर रहे हैं आप, इलेक्शन करें। आज भी इन्होंने बूट पॉलिश करने की कोशिश की है, इनको आज मिल जाएगा पॉलिश का। अगर आपने फाइनल करना ना तो इलेक्शन कराएं, देखें कौन पॉलिश करे और कौन आवाम के साथ है ना। अभी AJK में तो हार गए ना, लग पता क्या कहते हैं। अच्छा ये बताइए, हमने आप ऐसे बूट पॉलिश करने के खिलाफ क्यों है वैसे? क्योंकि इनका अकेला राइट है बूट पॉलिश करने का और ये फुली करना चाहिए, ए पॉलिटिकल होना चाहिए और उनका कोई रोल नहीं होना चाहिए। समझाए ना शहबाज शरीफ को कि न्यूट्रल ना हो, समझाए अपनी पूरी पार्टी को, इमरान खान को समझाओ ना, उसको समझाओ जिसको अकल ही। अच्छा इमरान खान तो ये कह रहा है कि वो अपना काम करें, जिनका जो काम है, उनके बूट पॉलिश ना करें ना, प्रोफेशनल बूट पॉलिश। सारे पाकिस्तान ने देखा कि जो आपकी वीडियोज हैं
कि जनरल बाजवा से अच्छा जनरल कोई नहीं है, उसने जितनी जमहूरियत के लिए क्यों कर रहे थे बूट पॉलिश उस वक्त, उसका ख्याल नहीं आया कहते। जब वो ठीक चल रहे थे तो ठीक थे ना, जब उन्होंने गलत किया तो गलत कह रहे हैं। फायदा था तो ठीक था, जब वो खिलाफ हुए तो रोना शुरू हो गया। अच्छा, वैसे कमल साहबा का एक जो नुक्ता है मैं उसको उससे इत्तफाक करता हूँ मुकम्मल तौर पे, वो ये कहती हैं कि अगर आपको इतना इत्मीनान हो तो इलेक्शन करवा दें आप। ये पंजाब के अंदर गंद क्यों डालना चाह रहे हैं आप? गेट नंबर 4 से नहीं आए तो आवाम के पास इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, क्यों हम क्यों आप कहने पे इलेक्शन आप पंजाब के अंदर तो हो जाएंगे। नहीं वो तो बलदाती होंगे ना, कहते हैं नहीं वो असेंबली तोड़ रहे हैं, असेंबली नहीं तोड़े हुई और परवेज इलाही साहब तोड़ रहे हैं सर। वो नहीं वो असेंबली जब वो टूट जाएगी तो फिर बात करेंगे। अच्छा नहीं टूट, देखिए उधर भी इनकी काफी टांग रही है, कब से ये लोग लगे हुए, पंजाब में भी इनकी जान निकली, नहीं टूट रही, यहाँ से पता कहां से टूटेगी कहते हैं। उन्होंने परवेज इलाही साहब ने कल बोला है कि की वो स्पीच चलाई, मरियम नवाज का वैसे परवेज इलाही साहब आपको मिल नहीं रहे, 2 दिन से आप मीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी साहब मेरा परवेज इलाही साहब यहाँ कभी हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। अगर उन्होंने हुकूमत छोड़नी होती तो वो इतने पापड़ बेलते। आपके साथ क्या कहते हैं, बात यह है कि आप लोग अगर चाहते हैं मुल्क के अंदर जमहूरियत तो अपने किरदार ठीक करें, दूसरों को भाषण ना दिया करें। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमें बूट चाहिए और दूसरी तरफ कहते हैं करें, तो फिर दूसरों को क्या कहते हैं सीरियस है, चला चुके हैं, दूसरों को चला चुके हैं, हम जनरल इलेक्शन तोड़े ना, चला चुके हैं, तो टूटेगी तो फिर बात होगी ना। भाग क्यों रहे हैं? जब 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी ना, 9 मन तेल ही नहीं है। क्यों घबरा रही है? आपके पास जाना है, चले यूटर्न वाले जो लोग हैं वो हमें भाषण दे रहे हैं, सारे दिन यूटर्न ले लेंगे, बात करके अगले दिन यूटर्न ले लो। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मल साहब ये फरमाइए सर, ये पंजाब के अंदर क्या ऑप्शंस हैं? एक तो वफाकी गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन है कि गवर्नर साहब एतमाद का वोट मांग लें परवेज इलाही साहब से, और वो अगर वोट पूरे नहीं होते तो उनकी गवर्नमेंट चली जाए। दूसरा ये कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दे, जो इस वक्त मुश्किल लग रही है, लेकिन कोई एक रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है कि शायद ये काम हो जाए, और उससे भी हो सकता है। और फिर हाईकोर्ट गई हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये जो हमारे 18 अरकान है, इस पर 15 इजलास की पाबंदी है, उसे खत्म किया जाए। तो ये खिचड़ी बहुत पक रही है, तो कैसे होगा मसला हल? देखिए, एक तो नून लीग से 2 बुनियादी गलतियां हुई हैं पिछले 6-7 महीने में। एक तो ये कि जाहिर है शहबाज शरीफ को जब वजीर आजम बनाया तो उस पर मेरा ख्याल है कि अगर, क्योंकि आपके नज़दीक शहबाज शरीफ सबसे स्ट्रांग आपके उम्मीदवार थे, यानी वो उम्मीदवार थे जिन्होंने पंजाब में डिलीवर करके दिया, नून लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे स्ट्रांग आदमी पंजाब के थे। उनको आपने एक ऐसे क्राइसिस में लाके प्राइम मिनिस्टर बना दिया जब हुकूमत को एक से 1.5 साल था, यानी मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो आपने 1-1.5 साल के लिए हमेशा आप एक इंटरम किसी उसको लेकर आते हैं, मुस्लिम लीग नून के किसी और सीनियर आदमी को बनाते। उसके बाद दूसरी बड़ी गलती ये हुई कि आपने हमजा शहबाज के लिए जिस तरह ग्राउंड बनाया, उसका अल्टीमेटली जो नुकसान हुआ खुद मुस्लिम लीग को हुआ, और वो उन 20 ज़िमनी इलेक्शंस के नतीजे में हुआ, जो जाहिर है जहां आपने जिन उम्मीदवारों को खड़ा किया वो मुस्लिम लीग नून के लोगों ने उनको नहीं एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट कर दिया, तो आपने डबल उनको पॉलिटिकल लॉस हुआ। अब पीडीएम की जमातें की पोजीशन रही है कि जी अगर आप आम इंतखाबात इमरान खान कराना चाहते हैं तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां क्यों नहीं तहलील करते? अब अगर तहलील करने की वो बात कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि उनको बचाना है हमें, तो मेरा ख्याल है इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन। सही बात, एक हफ्ते के अंदर बयानात और ख्यालात दोनों बदल गए। अब जो दूसरी तरफ प्रॉब्लम है, देखिए चौधरी परवेज इलाही अगर इमरान खान तहलील करेंगे और पीटीआई को ये उम्मीद है कि पीटीआई इलेक्शन जीत जाएगी, फर्ज करें तो पीटीआई इलेक्शन अगर जीतेगी तो परवेज इलाही तो चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, फिर तो पीटीआई का उम्मीदवार होगा। सही बात। परवेज इलाही क्यों? पहले मुझसे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब क्या वाकई दिल से इन दोनों हुकूमतों की कुर्बानी देने के लिए तैयार है? मेरे ख्याल में उसकी वजह क्या है? चौधरी साहब, उसकी वजह बहुत सिंपल सी है और ये पीडीएम को समझनी चाहिए। अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील होती हैं, इस वक्त तो इलेक्शन कैंपेन सिर्फ इमरान खान ने चलाई है, और उसके बाद अगर ये तहलील होती है तो उसके नतीजे में जो कौमी असेंबली का इलेक्शन होगा तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट तो अपनी जगह कायम रहेंगी। तो ये जो उनको प्रॉब्लम फेस होगी, इसलिए पीडीएम के लिए भी सोचने का है सवाल बड़ा, और पीटीआई के लिए सोचने का है कि जो चौधरी परवेज इलाही के 6 महीनों में हम काम करें ताकि हम उस तरीके से डिलीवर करें। लेकिन इमरान खान चाह रहे हैं कि इस वक्त लोहा गर्म है,
इसलिए असेंबलियां तहलील करके इंतखाबात कराएं और पीडीएम की पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई जीत जाएगी। अब ये देखना है, ये टसल है, एक पॉलिटिकल बैटल है, देखते हैं कौन जीतता है। मैं जरा फैक्ट्री इसमें से ठीक। अफनान साहब, वैसे इमरान खान साहब ने वाकई आपको हला के रख दिया आपकी सियासत को, और ये जो इस वक्त खेला है ना, आपके पास उसका कोई हल नहीं है। अगर वहां पे असेंबलीज टूट जाती हैं और इलेक्शन हो जाता है तो 5 साल का और मैंडेट मिल जाएगा उनको, और फिर आप जब जनरल इलेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आप मार खा जाएंगे बुरी तरह। नहीं, देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब की बातों के ऊपर अगर हम जाएं तो फिर तो क्या ही बात हो जाए। वो खुद कहते हैं मैं यू टर्न ले लेके वजीर आजम बनाऊं, तो जब आप किसी जो यू टर्न लेने वाला बंदा होता है उसकी जबान की कोई वैल्यू नहीं होती। नहीं, इसमें तो यू टर्न आप ही ले गए ना। आप पहले कह रहे थे कि अगर मर्द हैं तो तोड़ दें, नहीं तो टूट रहे हो। नहीं, अब मफरूजे में बात करें, टूट गई असेंबलियां, अगर टूट जाती है तो फिर आपकी बात दुरुस्त थी। ये तो नहीं तोड़ेंगे आप, अभी भी उम्मीद से बैठे हुए हैं। मैं उम्मीद से नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि ये इनके अपने लोग नहीं मानेंगे, ये करें ना। देखिए अगर असेंबलियां तोड़ने वाले हो ना तो वो ये ना कहें कि मैं असेंबलियां तोड़ रहा हूँ, वो असेंबलियां तोड़ दें, कोई रोक तो नहीं सकता ना उनको। जाके आज वजीर आला जो है वो लेटर साइन करके गवर्नर को भेज दे कि मैं असेंबली डिसॉल्व कर रहा हूँ, दोनों भेजे। बातें करने से तो कुछ नहीं होता ना, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं, अगर करना है तो कर दे, नहीं करना तो फिर उसको कहानी बनाने की क्या जरूरत है। कमल से भाई, ये तोड़नी है तोड़ दें आप, फिर इसको ये क्यों कह रहे हैं कि बस इंतजार कर मेरा, मैं भी आया। देखिए अभी मजहर साहब ने, आपने दोनों ने एंडोर्स किया है कि यू टर्न नहीं, पूरा गोल घूमने की आदत पूरी पीडीएम की है, और सबसे ज्यादा ये गोल घूमते हैं। पहले एक बयान देते हैं, फिर वो बयान इनके गले पड़ता है, फिर सॉरी करके भाग रहे होते हैं, हमन्नक हुए वे। अब इनका मसला सारा ये बयान जो उसमें लीड करते हैं आप। नहीं जावेद चौधरी साहब, अब आप उनकी साइडें तो ना लें। एक ही नून लीग का और पीडीएम का तर्जमान काफी है। अब आप न्यूट्रल खेले ना इस वक्त, आपको मैं जानवर भी नहीं कहूंगी। अच्छा जी, अच्छा देखिए, आपकी बड़ी मेहरबानी है। मेरी बात सुने, देखिए ये तो अब वो बात करेंगे आटा गूंदी हिल्दी क्यों है। कल मैं वापस आई हूँ, परसों हमारी मीटिंग हुई है, असेंबली टूटनी है, इनको फ्लैटिस में अगर कोई शो लगाना है तो स्क्रीन बड़ी लगा ले। लग रहा है वहाँ? हाँ लगाए ना, क्योंकि इनके सीएम तो फ्लैटिस में इलेक्ट होते हैं, फ्लैटिस होटल में, वहां जाके लगाएं बड़ी स्क्रीन, मरियम का, एहसन इकबाल का और राना सना के बयानात बार बार चलाएं और देखें, और फिर मारे सिर अपने जहां पे मारने, क्योंकि ये तो हम करने जा रहे हैं। और इस पे वैसे चोरी परवेज लाई का मान गए वैसे, वो उससे कोई मसला ही नहीं आप लोगों को। नहीं, वो चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर नहीं चाहेगा असेंबली नहीं टूट सकेगी। चीफ मिनिस्टर साहब और उनके बेटे का बयान उनके ट्विटर पे उठा के देख लें, वो बयान है। अब वो आप फिक्र ना करें, परसों मीटिंग बुलाई हुई है। बेटा बाहर चला गया, मैं आपको स्पेन में बैठा हुआ है। सुने ना परवेज लाई साहब, आपसे मीटिंग करने नेड़े ही होंगे, इटली और स्पेन करीब करीब ही है, आप फिक्र नहीं करें। सिर्फ इतनी बात सुन ले, परसों मीटिंग बुलाई हुई है और तरसों दोनों असेंबली के मेंबरान, और कल भी सीनियर सीएम से एक से मुलाकात हो चुकी हुई है। ये बयान उन्होंने ऐसे नहीं दिया है कि सिर्फ आके खेला है काम। लेकिन मैं वैसे आपको एक बाकी एक चीज और मेरी, पंजाब असेंबली नहीं टूटेगी, आप केपीके नहीं तोड़ेंगे। एक सिर्फ अगर वो पंजाब टूट गई तो केपीके टूटेगी। एक अर्ज सुन, पंजाब नहीं टूटेगी, शहबाज शरीफ और उनका बेटा हमजा शहबाज बुरी तरह एक्सपोज हुए, करने वाली मरियम नवाज थी, शी प्लेड वेल, और अब वो सदर आ रही है इनकी पार्टी की। तो अब आप समझ जाएंगे अंदरूनी रिफ्ट ने इनका कितना बड़ा रखी है। इन्होंने को अपनी फिक्र करें, जादू टोना करते इलेक्शन में हम पहले देखते सिल्वर का स्टील का एक गिलास होता है, उसमें दम किया हुआ कुछ होता है, दम मारो दम मर गया, मुर्गियों का गोश्त जलाते हैं, देखा था काली दाल जो है उसके अंदर को नहलाते हैं, काले जिस तरह सियासत से फौज बाहर चलेगी है ना, सेम इसी तरह जादू को भी बाहर निकाले। आपकी बड़ी मेहरबानी, सिर्फ सियासत करें। मैं बिल्कुल आई एग्री विद यू। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, बुशरा बीबी से होगा ना, जादू टोने बुशरा बीबी जो है ना वो बाहर आके इलेक्शन नहीं लड़ती। डॉक्टर मरियम बीबी सदर बंद, इस चीज को किसने बोला, इस चीज को माने, इससे लिंक कर दो, गद्दारी को मरियम नवाज, अगर आपने बुशरा बीबी का भी बर्दाश्त करें, मेरे भाई का आप जादू टोने कर रहे हैं, करें ना, क्या कहते हैं वाइफ है, वो डॉक्टर सलाम क्यों कह रही है, लिंक कर दो गद्दारी से। किसी को कुछ भी कहती नहीं, वो बात नहीं, वो सियासत में है नहीं, वो पूरी इन्वॉल्व है, वो ज्यादा इन्वॉल्व है सियासत में। इस वक्त आजकल दम द्रूद कर रही है, लेकिन वो कुछ जादू टोना तो नहीं करते ना, वो कुछ भी नहीं, जादू करके पहले देख के पूरी पीडीएम की घटिया सियासत औरतों से शुरू होती है, चाहे फजलुर रहमान हो, आप उसकी घटिया जुबान हो, मरियम या आपकी तर्जुमान हो, या आप खुद हो।
और ये बातें आपको सेहत नहीं देती, आप बस करें अपनी तरबियत भाषण देने का शौक है, जादू टोने ना करें, बात करें ना भाई आप जादू ना करें। हाँ तो फिर आपने भी जादू अच्छा किया था, आपको जादू की वजह से वो लोग आपके साथ ग्लास में पता नहीं क्या आप कभी गए नहीं गाला, कभी मीठा ना खाइए। मल साहब की तरफ जाए, मल साहब ये फरमाइए सर, ये पंजाब और केपी के को सेटल होता हुआ नजर आ रहा है आपको, ये आप समझ रहे हैं कि कंफ्यूजन, ये क्यास बढ़ेगा? नहीं, क्योस तो बढ़ेगा। देखिए, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का साल है अगला साल, हालांकि वैसे इलेक्शन का साल डेमोक्रेसी में अच्छा साल कहा जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा और एक तनाव रहेगा। और ये याद रखें कि एक ऐसे मौके पे जब आपकी माशी सूरत हाल बहुत ही ख़राब है, और ये पीटीआई के लिए भी बहुत सोचने का सवाल है, इसलिए कि अगर वो कॉन्फिडेंट हैं कि अगला इलेक्शन वो जीत जाएंगे, तो जो इकोनॉमिक चैलेंजेस उनके सामने हैं, और ये याद रखें कि लोग 6 महीने से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते। 6 महीने के बाद, साल भर बाद आपकी पॉपुलैरिटी अनपॉपुलर होना शुरू हो जाते हैं आप। लिहाजा इस चीज़ को मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर इसी तरह ये लड़ते रहे तो ये याद रखिएगा कि ये दोनों नुकसान उठाएंगे तो उठाएंगे ही, लेकिन पाकिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे इस चीज़ में। तो आप अपनी एक डिफरेंसेस अपनी जगह होते हैं, होने चाहिए पॉलिटिकल डिफरेंसेस, लेकिन कोई तो मीटिंग पॉइंट होता है, कोई तो मीटिंग पॉइंट, खुदा के लिए किसी भी मीटिंग पॉइंट पर तो आए। आप किस तरह का पॉलिटिकल एक्यूमेन हमारे यहाँ पैदा हो गया है कि हम मीटिंग पॉइंट पर ही आने को तैयार नहीं है। ठीक है, इलेक्शंस हैं, बिल्कुल इलेक्शंस हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्शन ही डेमोक्रेसी में नहीं होते, पॉलिटिकल टॉलरेंस भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर इन 6-7 महीनों में चीजें बहुत खराब हुई हैं, बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं, और बिल्कुल आदम सवाती या शहबाज गिल वाले वाकयात इंतहाई काबिल मजम्मत हैं, तो माजी में भी ये वाकयात हुए हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट में भी इस तरीके से लोग गायब हुए हैं उसमें, और इमरान खान साहब ने ये एडमिट किया। हमारी मसला पूरी तारीख भरी है, और बहरहाल जो प्रोग्राम का कोई वक्त खत्म हो रहा है, मेरी आखिर में तजवीज़ सिर्फ यही है कि सियासत के अंदर दरवाजे खुले रखते हैं, मेज के ऊपर ही मसले हल होते हैं। आप मेज पे बैठ जाएं, बैठ के कोई ना कोई मसला हल निकालें इसका, नहीं तो पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है खुदा ना खास्ता, और अगर ये मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो किसी के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।